हाँ बेटा, आज का टॉपिक एक किताब दी है ना मैंने अभी तेरे को, यहाँ एक वो एलन वाली तेरे को पकड़ा ही तो है वो, है ना? हाँ तो भेज दूंगा मैं, मेरे पास और पड़ी है। नेक्स्ट टॉपिक, रक्त का थक्का बनना, जिसको अपन बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। एक मिनट ध्यान देना इधर बॉयज। रक्त का थक्का बनना, जोगाराम करे स्टार्ट। रक्त का थक्का बनना या ब्लड क्लॉटिंग, कहने का मतलब जब अपने शरीर पर कोई चोट लगती है या कोई इंजरी होती है, जब अपने शरीर पर चोट लगती है या कोई इंजरी होती है, तब क्या होती है बेटा? ब्लीडिंग, जिसका जो टाइम है लगभग 1 से 2 मिनट तक वो ब्लड जो है वो बहता रहता है। इधर ध्यान दो, 1 से 2 मिनट जो है वो ब्लड बहता रहता है, लेकिन कुछ समय बाद वो ब्लड बहना रुक जाता है। लगभग 3 से 8 मिनट का समय लगता है उस रक्त बहने से रुकने में, रुक जाओ। इसी को अपन कहते हैं रक्त का थक्का बनना। इसमें मुख्य रूप से कौन काम आते हैं? प्लेटलेट्स काम आती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? बिंबाणु कहते हैं या प्लेटलेट्स कहते हैं। अब इस रक्त के थक्के बनने में 13 कारक शामिल हैं। कई जगह 13, कई जगह 12, मोस्ट ऑफ 13 होते हैं, लेकिन एक कारक ऐसा है 6th नंबर पे कारक, उसको अमान्य माना गया है, एक्सिलरेटिव कारक कहते हैं। वो 13 कारक कौन से हैं? उन 13 कारकों को याद रखने के लिए हमें एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। क्या लिखा है बेटा? फ्रेशर्स पार्टी टुनाइट, कम लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर्स प्लीज हैव फन। ये वो 13 कारक है। पहला कारक फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन के आगे क्या लिखूं? फ्रेशर्स, फिर पार्टी, फिर टुनाइट, फिर कम लेट्स, ये अमान्य है तो छठा कारक बोला लेट्स सिंग एंड फ्रेशर्स पार्टी टुनाइट, कम लेट्स सिंग एंड कॉल, सिंग एंड कॉल सीनियर्स, फिर प्लीज हैव फन। याद रह जाएगी? इस ट्रिक से आप इस पूरे कारकों को याद रख सकते हो। इन पूरे कारकों में हमें कौन कौन से कारक ध्यान रखने हैं जो मोस्ट ऑफ थक्का बनाने में काम आते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे कि कारक है कौन से। सबसे पहला कारक है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन के बाद में प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन, लेबाइल फैक्टर, एक्सलरेटिव फैक्टर, स्टेबल फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक कारक, क्रिसमस कारक जिसको अपन पीटीसी बोलते हैं, ठीक है। पीटीसी का मतलब प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, स्टुअर्ट पावर फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, हैगमैन कारक और फिब्रिन स्टेबलाइजिंग कारक। ये 13 कारक है, जिसमें इसको छोड़ करके कितने टोटल कारकों की संख्या होती है? 12। अगर दोनों ही ऑप्शन है 12 और 13 तो 13 लिखना है, अदरवाइज कितने होते हैं? 12। कभी कभार सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं, इसलिए हमें सीक्वेंस इस ट्रिक से आराम से ध्यान रखनी है। चीज समझ में आई? कोई दिक्कत? ओके। अब एक छोटी सी चीज बताऊं कि इन कारकों में से हमें किस तरीके से कौन से कारक ध्यान में रखने हैं। क्या लिखा मैंने? 1 × 2 × 3 = 10।
सबसे पहले मैं बात करूं कि कारक नंबर जो 10 है, कारक नंबर जो 10 है, इनकी अगर टोटल करें तो कितना होता है? सॉरी, 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 10 लिखा है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। एक इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू, सबसे पहले अपने पास में कारक नंबर, उस कारक नंबर 10 पर कारक नंबर आता है जो किसको एक्टिव करता है, और वो 2 किस में बदल जाता है? कारक नंबर 10, इसके ऊपर आता है कारक नंबर 5 लेबाइल फैक्टर, जो क्या करता है? कारक नंबर 2 प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देता है? फिब्रिनोजन में। और फिब्रिनोजन आगे चल करके क्या बनाता है? रक्त का थक्का। कारक आपने देख लिए कौन कौन से। अब एक छोटा सा वीडियो चला रहा हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि जिस टाइम कट लगता है किस प्रकार से कौन से कारक आकर के क्या करते हैं? रक्त का थक्का बनाते हैं। देखो, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। क्या हुआ? बैक कैसे आएगा भाई? फिंगर में जैसे ही कट लगा, आरबीसी बाहर, आर्टरी से, इसमें पूरा वीडियो दिखा नहीं रखा क्या? ये कौन है? प्लेटलेट। ये कौन है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये आया कैल्शियम आयन, ये थ्रोम्बिन बना। थ्रोम्बिन बनते ही किससे अटैच हुआ? फिब्रिनोजन से, जिसने एक फाइबर बनाया। ये सारे फाइबर जाकर के अटैच हो जाते हैं कहां पर? अपनी सरफेस पर, जो आरबीसी को बाहर जाने से रोकते हैं। ये शॉर्ट वीडियो है, इसका पूरा वीडियो पड़ा है। एक सेकंड बेटा, है रुक जा बेटा। ये भी शॉर्ट है। अरे भाई, वही है बेटा।
एक्शन, रुक तो जा, सारे सोर्स ही भरे पड़े। ले भाई फुल वीडियो लगाऊं, फुल वीडियो लगाऊं। जैसे कट लगा साइड हो, ये ले असली में थोड़ी लगा है। तुम्हारे शरीर में ऐसी भी चीजें तुम्हें मालूम ही नहीं है। प्रॉपर वीडियो है नहीं इनके ऊपर अवेलेबल। चलो भाई देखो, और आगे सक्कू, ठीक है। क्या है, रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स, प्लेटलेट, इनको इस तरीके से बता रखा है कि क्या इयोसिनोफिल, प्लाज्मिन, फिब्रिन मतलब फाइबर जैसा, इंट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर, कॉमन पाथवे। देखो ये क्या है, आरबीसी, आरबीसी के साथ में डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, फिब्रिनोजन है ना, मैक्रोफेजेज, न्यूट्रोफिल, सारी चीजें ब्लड के जरिए जिस टाइम कट लगेगा कहाँ जाएगी, ब्लड का फ्लो तो चलता रहेगा। जब उन्हें धमनी के अंदर, सिरा के अंदर कट लगता है तो वो कहाँ जाते हैं, शरीर से बाहर। रक्त ही आता है ना, लिक्विड पार्ट है बेटा। ओला गुड़ी, रुक जा एक मिनट, अरे रुक जा रे, रुक जा। ये है प्लेटलेट जो रक्त का थक्का बनाने में काम आती है मुख्य रूप से। संख्या कितनी बताई थी, 3.5 लाख तक। ये किस तरीके से काम करती है, ये आए फिब्रिनोजन जिन्होंने इन प्लेटलेट को सहारा प्रदान किया कि अब यहां से बिल्कुल स्टेबल हो रखा है ताकि आगे की तरफ और कोई ब्लड वगैरह है वो उसका ट्रांसलोकेशन नहीं होगा, ठीक है। एक जो वो कट वाला वीडियो था पहले, वो प्रॉपर ढंग से वीडियो दे रखा है, लेकिन यहाँ है नहीं। थ्रोम्बोकाइनेज कैसे एक्टिव होता है, रहने देते हैं बेटा, और तो क्या ही करेंगे। मेरे पास में डाउनलोडेड है ये क्या है, प्लेटलेट। प्लेटलेट से क्या निकला, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन आकर के इससे बाइंड होगा, प्रोथ्रोम्बिन आकर के बाइंड होगा। जैसे प्रोथ्रोम्बिन इससे बाइंड हुआ क्या बन गया वो, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन किससे अटैच हुआ, फिब्रिनोजन से। जैसे हुआ वो एक फाइबर में कन्वर्ट हो गया फिब्रिन में, और फिब्रिन ऊपर जाकर के अपने इंजर्ड पार्ट के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, जो आरबीसी को बाहर जाने नहीं देता। मतलब ब्लड जो है उसका बाहर जो जाने को वो रोक देगा। ये सारे टिश्यूज है ये। और लास्ट में ये जो फिब्रिनोजन, जो फिब्रिन बने ये सूख जाते हैं, ये ब्लड का थक्का सूख जाने मतलब ब्लैक कलर के हो जाते हैं। जैसे ही लगती है वहां पर एकदम, अपन कहते हैं मारो ने करंट, है ना, खुंट। क्या चीज, प्लेटलेट एक, अभी जो बताया ना तेरा कारक, ये कौन है, प्लेटलेट। इसने क्या रिलीज किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन कितने नंबर पे था, प्रोथ्रोम्बिन फ्रेशस पार्टी टुनाइट कितने नंबर पे था, 3 पे, ठीक है। उसके बाद में प्रोथ्रोम्बिन कितने पे, 2 पे। उसके बाद में एक्टिव होकर के थ्रोम्बिन बनाया 1 पे।
ये किससे अटैच हुआ? फिब्रिनोजन से। फिब्रिनोजन ने क्या बनाया? फिब्रिन बनाया। बस यही स्टेप है और ज्यादा कोई स्टेप नहीं है। हमें सिर्फ 13 याद रखने हैं, 13 कारक। हाँ बिल्कुल, चीज समझ में आई बेटा? चलो एक बार आप यूं करो इस चीज को, उसके बाद में इसको ट्रिक साथ में लिख दी है और एक साथ में लिखनी है, तो ये 2 स्लाइड करो, उसके बाद में इसके आगे की प्रोसेस करते हैं। हेडिंग लगाओ ब्लड क्लोटिंग। ये अपने इस ब्लड सर्कुलेशन में जो अपने पास में टॉपिक है उसका लास्ट ये टॉपिक है।